दोस्तों, आज मैं आपको 4 एसी वाला ससुराल कहानी सुना रही हूँ। मीना किचन में खाना बना रही थी। खाना खा बनाते बनाते उसे बड़ी गर्मी लग रही थी। मीना सोचती है, ओफो, हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। किचन में हालत ख़राब हो रही है। आज तो गर्मी से जान ही निकली जा रही है। और एक वो है कि खुद तो सारा दिन ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं, पर इनको बीवी की कोई फिक्र ही नहीं है। आने दो, आज इनको बताती हूँ। शाम को जब अजय घर आया तब मीना, अजी आ गए हो सारे दिन से एसी की हवा खा के। आपको पता ही नहीं चलता होगा कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है जब सारा दिन एसी में बैठे रहते हो। अरे थोड़ा सा हमारे बारे में भी तो सोच लो। अब तो पड़ोस वाली रीना ने भी एसी लगवा लिया है, जबकि वो तो किराए के घर में रहती है। देख लो उसके पति उसका कितना ध्यान रखते हैं। एक आप हो के आपको हमारी कोई परवाह ही नहीं। आप ये भी नहीं पूछते कि 50 डिग्री में मैं कैसे रह रही हूँ। आपको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। आपको तो बस 2 वक्त का खाना मिल जाए, बाकी सब जाओ भाड़ में। अजय, अरे भाई क्या हुआ, आते ही क्यों बरस पड़ी हो। अरे तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो, ये घुमा फिरा के मत कहो, यूँ ताने मत मारो। अरे तुम्हारा पति सारे दिन का थका हारा घर आया है, उसे चाय पानी पूछने की बजाय तुम तो राशन पानी लेकर उस पर चढ़ गई हो और मुंह से आग उगल रही हो। मीना, अरे जब आदमी सारे दिन गर्मी में भट्टी के जैसे तपेगा तो मुंह से आग ही बरसेगी ना, प्यार तो नहीं बरसेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको आते ही मैं चाय पानी पूछूं, तो फिर एक काम करो, मेरे कमरे में एसी लगवा दो। अरे जब मेरा मूड ठंडा ठंडा और अच्छा होगा तभी तो अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी मुंह से। इतनी गर्मी में किचन का काम करते करते मैं उबल जाती हूँ, और थोड़ा सा टाइम निकाल कर जब आराम करने की सोचो तो पंखे की हवा भी गर्म हवा फेंकता है। अजय, अरे तो फिर अपनी पड़ोसन रीना के घर ही चली जाया करो ना, थोड़ा वहीं जाके इसी में बैठ जाया करो। मीना, हाँ, अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप, ये कैसी बात कर रहे हैं। अरे आप तो एसी लगा नहीं रहे हो और ऊपर से मुझे पड़ोस वाली के घर जाने को बोल रहे हो। बस मुझे नहीं पता, मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए तो चाहिए। फिर मीना की जिद के आगे अजय को झुकना ही पड़ा। फिर अगले ही दिन अजय एसी ले आया और अपने कमरे में एसी लगवा दिया। एसी को देखकर अजय की माँ शकुंतला वहाँ आई और कहती है, अरे वाह बेटा वाह, अपने कमरे में एसी लगवा लिया, माँ बाप की जरा भी नहीं सोची। हम लोग भी तो इतनी गर्मी में पंखे के नीचे सोते हैं, हमारी सारी रात तो उस मुँह पंखे को देखकर ही कट जाती है। अजय, अरे माँ, आप भी ये क्या गोल गोल घुमा रही हो बातों को, साफ साफ कहो ना कि आपको भी अपने कमरे में एसी चाहिए। शकुंतला, वाह बेटा, अपने कमरे में तो एसी लगवाना तुझे याद रहा, पर बगल वाले कमरे में रह रहे बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। बेटा गर्मी तो हमें भी लगती है, बस हम कुछ बोलते ही तो नहीं, पर तुम खुद भी नहीं सोच सकते। अजय इतना सुन के अगले ही दिन अपने माता पिता के कमरे के लिए भी एक एसी ले आया और उनके कमरे में लगवा दिया। अब घर में 2 एसी लग गए। कुछ दिनों बाद शकुंतला अपनी ननद से बात कर रही थी। ममता, अरे भाभी जी कैसी हो, और बताइए गर्मी कैसी पड़ रही है वहाँ। यहाँ मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बुरा हाल है यहाँ गर्मी से। शकुंतला, अरे क्या बताऊँ जीजी, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, पर जब से अजय ने एसी लगवाया तब से बड़ा सुकून मिल रहा है। अब तो चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, एसी में आके तो ऐसा लगता है कि जैसे जनवरी का महीना चल रहा हो। ममता, है क्या, एसी लगवाया है। शकुंतला, हाँ हाँ जीजी, एसी लगवाया है। ये सुनते ही ममता का मन अब यहीं आने का करने लगा। फिर वो अगले दिन शकुंतला को फ़ोन करके आने को कहती है। ममता कहती है, अरे भाभी गर्मी बहुत पड़ रही है, सोच रही हूँ कुछ दिन आपके यहाँ आ जाऊँ। शकुंतला, अरे हाँ हाँ हाँ, आ जाइए जीजी, आपका भी तो घर है। शकुंतला ने सोचा कि जीजी के आनों को कह तो दिया, पर दिक्कत वही थी कि अब उन्हें कहाँ सुलाया जाए। शकुंतला के पति कहते हैं, अरे भाई हमारे यहाँ हॉल में तो एसी नहीं है, ऐसे में ममता जीजी को कहाँ सुलाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम एसी वाले कमरे में चैन की नींद सोए और जीजी यहाँ गर्मी में पंखे की हवा में उबलती रहें। कहीं ऐसा ना हो जीजी रात भर करवट ही बदलती रहें। शकुंतला, बेटे
मैं ये कहूँगी कि एक एसी यहाँ भी लगवा दे, नहीं तो सारी उम्र तेरी बुआ यही उलाह न देगी कि भाभी के घर गई थी तो वहाँ सब मज़े से अपने अपने एसी वाले कमरे में सो गए और मुझे गर्मी में पंखे के नीचे सुला दिया। अजय कहता है, हाँ माँ, आप सही कह रही हो, अच्छा नहीं लगेगा हम सब एसी में आराम से सोएं और बुआ बेचारी यहाँ गर्मी में सोए। फिर अगले ही दिन अजय एक एसी और ले आया और एक एसी हॉल में भी लगवा दिया। फिर ममता उनके घर आ गई। एक दिन ममता, अरे मीना बहू, कुछ और सब्जी भी तो बनाओ, तुम तो रोज़ की रोज़ लौकी, तोरी, भिंडी, बैंगन यही बनाती रहती हो। अरे ये सारी चीज़ें अपने सास ससुर को खिलाओ, मेरे लिए तो तुम अच्छी अच्छी चीज़ें बना दो, जैसे कि छोले भटूरे, छोले चावल, कढ़ी चावल, पनीर, आलू पूरी, ऐसी ऐसी चीज़ बना दो। तभी मीना कहती है, वो बुआ जी अभी गर्मी ज़्यादा है ना, तो गर्मी में यही चीज़ें खानी सही रहती है, वरना पेट खराब हो सकता है और इनको पचाने में आसानी रहती है और खाने में भी। वैसे मैं ये सब चीज़ें बना तो सकती हूँ, बस आप देख लो ज़्यादा तला भुना खा के इतनी गर्मी में कहीं आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। ममता, अरे अरे बहू, मैं पेट से बेहद मजबूत हूँ। अरे मैं मुंबई से हूँ और मुंबई वाले तो खाने में माहिर होते हैं। अब तू बना, मेरी कोई फ़िक्र मत कर, मैं तो सब पचा लेती हूँ। और हाँ, धनिया पुदीने की चटनी भी बना के लाना साथ में। अरे अब तो मैं एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर मज़े से खाऊंगी। हा 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 हा। मीना, जी बुआ जी। फिर मीना उदास मूलिए किचन में चली गई। मीना किचन में सोचती है, अरे अरे, ये बुआ है या आफत। अरे जब से आई है बस खाने की फरमाइशें ही करी जा रही है, ये नहीं देख रही कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और मुझे सारा दिन बस रसोई में ही घुसा के रखती है। अरे मेरा तो अपने कमरे में एसी लगवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जब मैं सारा दिन किचन में ही लगी रहती हूँ। इस हिसाब से तो एक एसी किचन में भी लगना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा, आज ही उनसे बात करती हूँ। फिर शाम को सारा काम ख़त्म करके मीना अजय के पास गई और बोली, देखिए जी, जब से बुआ जी आई हैं तब से कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश करती ही रहती हैं और सारा दिन मैं किचन में ही लगी रहती हूँ इतनी गर्मी में। अजय, अरे मीना, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाह रही हो। मीना, मैं ये चाह रही हूँ कि आप एक एसी किचन में भी लगवा दो। अजय, अरे अरे, ये क्या कह रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। अरे किचन में कौन एसी लगवाता है। मीना, देखिए, अगर आपने किचन में एसी नहीं लगवाए ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, आप ही देखना फिर अपने मेहमानों को। अजय, अरे माँ भी कोई हेल्प नहीं करती है किचन में, जब तक मीना नहीं आई थी तो बुआ को ज़्यादा दिन नहीं टिकने देती थी, अब मीना आ गई खाने बनाने वाली तो बुआ को इतने इतने दिन रोके रखती है। और फिर कोई चारा न देखकर अजय ने एक एसी किचन के में भी लगवा दिया। अब तो घर में चार चार एसी हो गए थे। ये देखकर ममता ने कहा, अरे देखो तो, किचन में भी एसी चाहिए, इन आजकल की बहुओं को एसी की रसोई में काम करेंगी, वैसे इनसे काम नहीं होता। अरे हम भी तो सारा सारा दिन धूप में काम करते थे। ये सुन के मीना चुपचाप किचन में चली गई। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए और ममता जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पूरे दिन एसी में बैठकर कुछ ना कुछ बनवा के खाती रहती थी। उधर मीना भी किचन में काम करते करते थक जाती थी तो अपने कमरे में आके एसी चला लेती थी और उसके सास ससुर भी अपने कमरे में एसी चलाकर बैठे रहते थे। और अब मीना की पड़ोस वाली रीना भी मीना के घर आती थी, दोनों कई कई घंटे एसी चलाकर बैठी रहती थी और गप्पे मारती रहती थी। अब बुआ तो खाते ही रहती थी और मीना पूरे दिन काम करती। इसी से तंग होकर एक दिन मीना ने अजय से कहा, सुनिए जी, जब तक बुआ यहाँ पर है ना, मेरी मदद के लिए एक नौकरानी लगा दो। अब बुआ जी तो और माँ जी तो मेरी कुछ भी हेल्प नहीं करती, सारा का सारा काम मैं ही करती हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ ना। अजय, अच्छा अच्छा, 1 महीने के लिए लगा लो किसी काम वाली को। फिर उन्होंने एक मेड रख ली, पर मेड भी यहाँ पर 4 4 घंटे काम कर रही थी, जबकि औरों के घर तो वो 2 ही घंटे काम करती थी। दरअसल वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में देर तक काम करती रहती थी। एक दिन मीना कहती है, अरे आशा, अब बस भी कर, और कितना घिसेगी फर्श। अरे ज़्यादा घिसने से ये फर्श चिकना हो जाएगा और फिर हम सब यहाँ रपट रपट कर गिरेंगे। अब ममता भी अपने घर चली गई। एक दिन जब बिजली का बिल आया, अजय, अरे ये क्या, 70,000 बिजली का बिल।
अगर मैं अपनी पूरी तनख्वाह बिल में भर दूंगा तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा। और अभी तो मैं एसी की किस्तें भी भर रहा हूँ। तभी अजय के पिता, अरे भाई इतना भी क्या एसी एसी मत किया करो, दिन में तो एक ही एसी चला के बैठ सकती हो ना तुम दोनों। अरे यहीं बैठकर अपने काम कर लिया करो। अगर तुम लोग ऐसे ही करती रही तो अजय तो बर्बाद ही हो जाएगा। अब दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब से उन्होंने सिर्फ एक ही एसी में बैठने का फैसला किया और बिजली बचाई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।